सभी को सत साहिब। आज हम आए हुए हैं पावन धाम सतधाम के अंदर। दिव्य नवरात्रों के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े दिव्य दिव्य महा आयोजन चल रहे हैं। इन्हीं आयोजनों के अंदर ये देखिए कितना सुंदर पावन धाम, और इस आश्रम की खासियत देखिए। पहले सबसे पहले आश्रम के अंदर ये दिव्य समागम है। सतधा विशाल संत सम्मेलन दिनांक 13 अक्टूबर 2024 से रविवार सतधाम लालपुरा आश्रम हांसी जिला हिसार हरियाणा। इस आश्रम के बारे में बहुत सी खासियत हैं। गुरुदेव भगवान की संस्था के बारे में हम आप सभी भक्तों को आज अवगत कराएंगे। पहले लोकेशन दिखा देते हैं। देखिए खुले वातावरण के अंदर कितना भव्य आश्रम है। बिल्कुल शांत वातावरण, दूर दूर तक बिल्कुल। ये पास में वैसे गांव है लालपुरा, और बाहर की तरफ बहुत ही दिव्य आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम। और इस आश्रम के अंदर जो जो कार्य होते हैं वो गुरुदेव भगवान के दर्शन भी कराएंगे और उन्हीं की जुबानी आप सभी भक्तों को बताएंगे। एक आश्रम नहीं है, ये महाराज जी की संस्था के कम से कम 6-7 आश्रम हैं, बहुत दिव्य दिव्य। ये देखिए यहाँ पे जो महात्मा हैं, साधु संत हैं, उनकी फ़ोटो भी दिखा रहे हैं जो आएंगे। ये हमारे संत प्रेमानंद जी हैं, संत विद्यानंद जी महाराज हैं, यहीं आश्रम के गुरुदेव भगवान के परम शिष्य, और साध्वी संत सरिता भारती जी, संत श्री कृष्णानंद जी महाराज, और संत सेवानंद जी, संत गुरु प्रसाद जी, ये इनके परम शिष्य हैं। वैसे तो और भी भाव जो आश्रमों की संस्था को संभालते हैं वो गुरुदेव भगवान के आराध्य शिष्य हैं सभी के सभी। और ये दिव्य, आपको थोड़ा सा प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर स्पष्ट सत साहेब बोलचाल में शिष्टाचार जरूर है। कम धीरे व मधुर बोले, सदा सत्य बोले। गुरुदेव भगवान के श्री श्री 1008 संत सुरेश्वरानंद जी महाराज के परम वाक्य हैं। और शांत अनुशासन में रहें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। धूम्रपान करना, शराब पीना बिल्कुल वर्जित है। तो बहुत ही सुंदर आलीशान ये हमारा दिव्य सतत धाम आश्रम है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। ये सेवादार भगत लगे हुए हैं। हाँ भाई, सभी को सत साहिब। सत साहिब क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही है जी सत्संग की जी। अच्छा जी जी। कितने दिन का अनुष्ठान है? 7 दिन का जी। अच्छा, कुछ बताओगे? नहीं, कुछ नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, बता सकते। ये आश्रम की मर्यादा है। गुरुदेव भगवान अंदर हैं तो ये सेवादार साथी हैं, ये झंडों की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा होगी, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, ये गंगा पावन पावन सदग्रंथ हैं, गीता जी हैं, पावन रामचरितमानस है। दिव्य दिव्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर पाठ चलते रहते हैं। और भारत ही नहीं, विदेशों के अंदर भी गुरुदेव भगवान के नाम चर्चा और आशीर्वाद भक्तों के ऊपर गुरुदेव भगवान का निरंतर बरसता रहता है। तो बहुत ही सुंदर आलीशान, बहुत ही दिव्य यह आश्रम है अपने आप में। और इस आश्रम के अंदर गुरुदेव भगवान की जो देखिए खुले के अंदर बिल्कुल बिल्कुल खुला वातावरण है, उसके अंदर दिव्य आश्रम है। ये मेन गेट है। और आइए अब आश्रम के आपके दिव्य दिव्य अंदर दर्शन कराते हैं। इस आश्रम के अंदर ये हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनकी ये महावाक्य जो आश्रम के नियम हैं, आश्रम की गुरुदेव भगवान की जो यहाँ पे अनुशासन की विशेष गुरुदेव भगवान ख्याल रखते हैं। क्योंकि आश्रम के अंदर आचार विचार व्यवहार ही जब तक नहीं आया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ये दिव्य मेन बाहर का हम दिखा रहे हैं। ये मुख्य गेट है अपने आश्रम का, बहुत ही सुंदर। आइए अंदर चलते हैं। अंदर
की व्यवस्था दिखाते हैं आपको। ये दिव्य अभी आश्रम लेटेस्ट नया आश्रम है अपना बिल्कुल। तो ये दिव्य समागम है, इसके बारे में हम गुरुदेव भगवान से बात करेंगे, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुखारविंद से, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, महाराज जी के नियम हैं, उनके हिसाब से हम आपको ये सारी की सारी गुरुदेव भगवान से ही वार्तालाप करेंगे, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे गुरुदेव भगवान की। सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब। बहुत ही खुला वातावरण के अंदर काफ़ी किले हैं और इस आश्रम के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं। ये खाली आश्रम नहीं है, कहते हैं ना आश्रम। आश्रम शब्द के अंदर जो वाक्य हैं उन वाक्यों को पूर्ण करने वाला दिव्य संस्था है ये आश्रम अपना। तो ये गुरुदेव भगवान का, शायद क्योंकि मैं भी ज़्यादा घुमा नहीं हूँ आश्रम के अंदर, ये गुरुदेव भगवान का रूम है अपना, व्यवस्था है अंदर। और ये स्टेज बनाई है यहाँ संत सम्मेलन की, मुख्य स्टेज लगभग ये 4 किलों के अंदर है, बाकी जो जगह है वो खाली है। तो आप सभी इस दिव्य समागम के अंदर जो संत सम्मेलन है इसके अंदर भी पहुँचेंगे। बहुत ही सुंदर सम्मेलन है संतों का, बहुत ज़बरदस्त ये स्टेज है, यहाँ की स्टेज की व्यवस्था की हुई है, वो आश्रम की गाड़ी है और ये LCD है। इस LCD की व्यवस्था आप देख रहे हो। इसके अंदर रात्रि को सत्संग होता है, तो बहुत ही भव्य तैयारियाँ, क्योंकि ये LCD भाई दूर से देखना हो ना तो पूरी फ़ोटो इस LCD के अंदर आ जाती है। आश्रम की है व्यवस्था नए तरीके से, ये सत्संग पंडाल है अपना। और भी कुछ आगे की हम आपको दिखाते हैं गुरुदेव भगवान की, वो वहाँ ये व्यवस्था है, बाग बगीचे हैं अपनी सारी, बहुत ही सुंदर खुले के अंदर है। साधना के लिए अति उत्तम जगह है साधना के लिए, बहुत ही लाजवाब। तो इस आश्रम के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से अपने मोक्ष हेतु, किसी के कहने से नहीं, जीवन में आए हैं, किस लिए आए हैं, यूं ही पूरी ज़िंदगी निकल गई और यूं ही ज़िंदगी निकलती जा रही है। तो ये ज़िंदगी खराब ना हो, कुछ समय, कुछ वक्त देखिए, इस पुष्पों के अंदर देखिए, ये पुष्प मुरझा गए हैं और एक ये कोमल पुष्प खिला हुआ है, कुछ फूल हैं उस साइड में निकले हुए हैं। तो ये ज़िंदगी हमारी ऐसी ही है। जब सब सत्संग नहीं है, संतों का सार नहीं है, आपके जीवन का सार नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आने का महत्व आपको पता नहीं है, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना हमने शेष कर लिया, कितना हमारा बाकी है। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए सत्संग बहुत अति दुर्लभ ज़रूरी है। खाना पीना और सो जाना, ये पशु पक्षियों के अंदर भी हमारे से बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कर लेते हैं। इंसान में और पशु पक्षी के अंदर अंतर ही क्या हुआ? अंतर यही है कि वो अपने जन्म जन्म के जो पीड़ाओं के अंदर और फिर जन्मता है, मरता है, और अपनी जो ज़िंदगी के ऐसे अनसुलझे हुए, उलझे हुए, पता नहीं कितने युगों का ये जीव परेशान रहा है, हर रोज़ मरता है, हर रोज़ जीता है। तो इन सारों को समझने के लिए गुरुओं की परम आवश्यकता होती है। एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमें इन सभी चीज़ों से बचा सकते हैं और हमारे जीवन के अंदर अंधकार से हमारा जीवन निकाल के प्रकाश की तरफ करते हैं। ये लोक भी हमारा सुखी में होता है संतों की शरण में, और परलोक भी होता है। तो ये दिव्य आश्रम के हमने आपको बहुत ही सुंदर दर्शन कराए। इस आश्रम की क्या क्या खासियत हैं वो गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं महाराज जी के सामने। बोलिए साधो सत साहेब। ये आश्रम हमने आपको, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। तो ये अगला जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर महाराज जी से हम
बातचीत करेंगे और महाराज जी से पूछेंगे यहाँ की व्यवस्था, जो 7 दिन का महा आयोजन है, ये किस उपलक्ष्य में महा आयोजन है, कैसा कार्यक्रम रहेगा, ये सभी कार्यक्रम की रूपरेखा महाराज जी के मुखारबिंद से ही हम देखेंगे। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आश्रम है अपना सतधाम आश्रम। हांसी से थोड़ी ही दूर पे है और हाईवे रोड, बिल्कुल हाईवे अपना रोड लगता है, उस हाईवे रोड के ऊपर ही दिव्य आश्रम में ये अपनी यज्ञशाला है। यज्ञशाला के अंदर पावन यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान पंडितों के द्वारा कथा के साथ साथ सुबह शाम सारा का सारा महा आयोजन, महा कार्यक्रम आश्रम के अंदर निरंतर चलता रहता है। माताएं बहनें बैठी हैं और बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है। यज्ञशाला के आप दर्शन कर सकते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन इस आश्रम की क्या क्या खासियत है। ये दिव्य यज्ञशाला है अपनी। यज्ञशाला के अंदर बहुत ही भव्य, और ये सत्संग का मेन हॉल है। जय हो, जय हो, विनाश हो, सत्साहिब विनाश हो, सत्साहिब सद्भावना हो, हवन की तैयारियां हो रही हैं, सद्भावना हो, अभी पंडित जी आएंगे, कल्याण हो, चल रहा है, कल्याण हो। तो आगे जय वार्तालाप है वो दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया सतसाहिब और आश्रम की संस्था की तरफ भी आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रार्थना है कि इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए संत तो ऐसा है भाई, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों का परम दायित्व बनता है संस्था को संभालने का। तो आप नीचे नंबर भी दिए गए, उन नंबरों के अंदर आप आश्रम को डोनेट भी कर सकते हैं। आश्रम का अकाउंट है, और ये ऐसे ऐसे आश्रम एक नहीं है, 3-4 आश्रम हैं ऐसे ऐसे, उन आश्रमों के अंदर व्यवस्था चलती है। तो गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे। दूसरी वीडियो आप सभी साथी, सभी धर्म प्रेमी सज्जन जरूर सुने। सभी को सतसाहिब संत कबीर, जय गुरुदेव। सभी महापुरुषों के चरणों के अंदर कोटि कोटि नमन, सभी संतों को नमन। बोलिए साधो सतसाहिब। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं है दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे
मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़े जगत का भोग दिया, और छोड़े जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है।